चलिए, सो हेलो एवरीवन, मैथ्स के अगले लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग पावर सेट्स, पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे अतुल? पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पावर सेट। अच्छा, तो पावर सेट के क्वेश्चंस वगैरह आज हम लोग बढ़िया थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पावर सेट के पहले क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे और पुरानी चीज़ें रिवाइज करेंगे कि नहीं अभी? अब तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इन चीज़ों का। बाकी आप समझदार हैं। 10th में जैसे मैंने अभी बताया ही आपको, जिन बच्चों को समझ आ गया है वो अब स्कूल जाना बंद कर दिए हैं कि स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती, बच्चे समझ चुके हैं। हाँ, तो मैं वो नहीं, तो आप वहाँ नहीं जाएंगे तो आप यहाँ तो आएँ। चलिए फिर बर्बादी। अरे हम भी CBSE से ही हैं, हमें आप बता रहे हैं 75% स्कूल वालों के अटेंडेंस 20% पे ला के रोक दिए। 11% एग्ज़ाम बैठ के दिए हैं। अब बताइए, दबदबा होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। अगर नहीं पहचान है तो 75% बनाइए, फिर अपना पहचान है तो 11% में मेरी तरफ एग्ज़ाम दे देंगे। हाँ बिल्कुल, है ना। मेरा भी CBSE ही था, यही सिविल लाइंस, मेन सिविल लाइंस, है ना। तो सब 75% नहीं, टीचर को समझाने दे रही है, समझा दीजिए कि अटेंडेंस लगा दीजिए, बहुत काम है अभी, ठीक है, हो जाएगा वो। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अब। स्कूल बाकी जाइए, आप समझिए उसमें मुझे क्या है। लेट एज इक्वल्स टू ABCD, लेकिन बच्चे ये बात थोड़ी देर बाद समझ आती है। लेट अभी 12th में विवेक तो है आपके स्कूल का, पूछिए जो भयंकर एब्सेंट मारता है वो। BABC कॉमा B जो है आपका। अच्छा चलिए करते हैं इसको, BABC क्वेश्चन लिख लीजिएगा साथ साथ में। A जो है ABCD, B जो है ABC है, एंड C सिर्फ BD है, एंड C जो है वो BD है। एक बार देख लीजिए, ऑन करके गए हैं कि मुझे ऑन करना पड़ेगा? ऑन है। चलिए, और इसको देख लें आवाज़ वगैरह सब। स्मार्टफोन ठीक है। ABC BD, हाँ नहीं फाइंड ऑल सेट्स एक्स। हाँ, क्योंकि इसके बाद मेरे 12th में भी क्लास है ना। फाइंड ऑल सेट एक्स, फाइंड ऑल सेट एक्स, बड़े क्वेश्चन है। फाइंड ऑल सेट एक्स सच दैट पहला आपको जो फाइंड करना है, x बिलोंग्स टू B एंड x इज अ सबसेट ऑफ C। पहला है x बिलोंग्स टू B एंड x इज अ सबसेट ऑफ C। x बिलोंग्स टू B एंड x इज अ सबसेट ऑफ B एंड x इज अ सबसेट ऑफ C। ये है, x B का भी सबसेट है, x C का भी सबसेट है। दूसरा जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है x इज अ सबसेट ऑफ A, x इज अ सबसेट ऑफ A एंड x इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। x इज अ सबसेट ऑफ A एंड x इज नॉट अ सबसेट ऑफ, कहाँ गया यार क्वेश्चन आपका? हाँ ये है, x नॉट सबसेट, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अब सोचिए और करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा वैसा है नहीं, तो सोचिए और ज़रा करने की कोशिश करिए। A सेट है, B सेट है, C सेट है, उसमें के अंदर के एलिमेंट गिवन है। फाइंड ऑल द सेट X। आपको सेट पूछ रहा है या सबसेट पूछ रहा है? X सेट है या सबसेट है? क्वेश्चन ऐसे नहीं है। X सेट है या सबसेट है? क्या लिखा है? फाइंड ऑल द सेट X। आपको सेट फाइंड करना है, सबसेट नहीं। क्या फाइंड करना है? हाँ, आपको निकालना पड़ेगा, आपको सेट फाइंड करना है। क्वेश्चन में सबसेट पूछता तो आप बता देते A बनेगा, B बनेगा, ये वो सब बता देते। इसमें बता देते, इसमें जैसे कि B बनेगा, D बनेगा, B, D और एक 5 बनेगा, 4 तो सबसेट बन गए। लेकिन X जो है वो क्या है इस बार? सेट है। X आपका इस बार सेट है। तो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में मैंने आपसे सेट नहीं पूछा है। पहले ही क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसेट सब फाइंड कर सकते हैं, सेट फाइंड करिए। X जो सेट है, अच्छा X सेट जो है वो किसके बारे में क्या कह रहा है कि X सेट जो है वो B का सबसेट है। क्या है? B का, और C का भी क्या है? सबसेट है। यानी कि एक सेट आपको ऐसा बताना है जो B का भी सबसेट हो और C का भी सबसेट हो, जबकि B और C खुद ही सेट हैं। कैसा लगा?
वो तो मुझे पता ही था, इसलिए तो ये क्वेश्चन लिया। सुनिए, अगर ए मेरे पास सेट है, ठीक है, एक्स जो है वो सबसेट है बी का, एक्स मान लीजिए बी मेरे पास एक सेट है, ठीक है, अगर एक्स जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि बी के एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए? एक्स में होने चाहिए। बी के एलिमेंट्स एक्स में होने चाहिए। अच्छा, तो बी के एलिमेंट्स लेके मुझे सेट बनाना है। क्या बनाना है मुझे? बी के एलिमेंट्स लेके सेट बनाना है, क्योंकि एक्स सेट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने पहला वाला सॉल्व करने के लिए लिया पावर सेट बी। क्या लिया? पावर सेट। मैं तीनों एक बार लिख लेता हूँ, ठीक, फिर उसी में से यूज़ करना है। पावर सेट ए क्या होगा मेरे पास? 5 कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट, और ऐसे करते करते 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 की पावर 4, बताइए 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 की पावर 4 8 होता है, 60। तो क्या 16 एलिमेंट मैं लिखूँगा? कोई ज़रूरत नहीं, ठीक, 16 एलिमेंट होंगे, मुझे ये पता है, ठीक है। पावर सेट बी, क्योंकि सेट का सबसेट का जो सेट बना है वो पावर सेट, तो ये सभी क्या है? सबसेट के सेट बने हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पावर सेट बी, बहुत ध्यान से सुनिए, पावर सेट बी मेरे पास क्या है? 5 होगा, अरे हाँ ना बोलिए, ए होगा, बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए बी होगा, अरे हाँ या ना, बी सी होगा, और ए बी बी सी, और कहाँ पहुँचे हम लोग? बी वाले में ना, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। पावर सेट कैसे बनाएंगे? ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, ठीक, और उसके बाद ए बी सी, उसके बाद ए बी सी, ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 बनेगा, 8 को मैं लिख सकता हूँ, ठीक। थर्ड वाले में, थर्ड मेरा क्या है? पावर सेट ऑफ, बोलिए पावर सेट ऑफ सी। पावर सेट सी का क्या बनेगा? 5 कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट डी, और कर्ली ब्रैकेट बी और डी। ये बात समझ आई? ये पावर सेट ए है, ये पावर सेट बी है, ये पावर सेट क्या है मेरे पास? सी है। क्लियर है? पावर सेट ए, पावर सेट बी, पावर सेट सी। बहुत ब्राइट इन्होंने डिजिटल बोर्ड को कर दिया है। चलिए, समझने वाले बच्चे समझेंगे। आइए, तो पहला वाला कह रहा है, इसको पहले दूसरा लिख दिया, इसको ए बी सी लिख देते हैं, ठीक, कन्फ्यूजन ना हो, ए बी सी लिख देते हैं, ठीक। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास सी है, ठीक है। ए बी सी, पहला वाला अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या देखना है? एक्स जो बी का सबसेट हो और एक्स जो वो सी का भी सबसेट हो। अच्छा, मुझे सेट एक्स निकालना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो x है, अगर वो b का सबसेट है, x क्या है? b का सबसेट है। अगर मैं पावर सेट b की बात करता हूँ, तो पावर सेट b क्या है? सबसेट का सेट बना हुआ है। क्या बना है? सबसेट का सेट। तो मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ क्या, कि जो x है वो मेरा बिलोंग करेगा पावर सेट b से, x मेरा पावर सेट b से बिलोंग करेगा। ये सबसेट्स का सेट बना हुआ है ना, ये क्या है? सबसेट का सेट। तो x जो है मेरा, इन्हीं में से कोई एक होगा, तो x बिलोंग्स टू पावर सेट b, और x पावर सेट b से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसमें से तो अब इसके अंदर जो है सभी एलिमेंट सेट में ही हैं, इसके अंदर सभी एलिमेंट क्या है? सेट में। तो जो एलिमेंट मैं उठाऊंगा वो किस में आएगा? सेट में ही आएगा। x मेरे पास सेट बन जाएगा। कर्ली ब्रैकेट a का मतलब क्या है? ये एक सेट है ना। कर्ली ब्रैकेट b का मतलब क्या है? सेट है। सिर्फ a b c लिखा रहता है तो एलिमेंट्स है, अभी क्या है? अंदर सेट है। तो x जो है वो मेरा pb से बिलोंग करेगा। अगर x मेरा b का सबसेट है, x मेरा अगर b का, अगर x मेरा b का सबसेट है, यानी कि x मेरा इनमें से कोई एक होगा, x जो है वो मेरा b का क्या है? सबसेट है। अगर x मेरा इनमें से कोई होगा तो जाहिर सी बात है x मेरा बिलोंग करेगा पावर सेट b से। पावर सेट b ये बनेगा, x मेरा बिलोंग करेगा इन्हीं में से कोई ना कोई सेट होगा मेरे पास, ठीक। वो चाहे 2 सेट हो सकते हैं, चाहे सारे के सारे सेट हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो x बिलोंग्स टू पी बी, एंड यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? x बिलोंग्स टू पावर सेट सी। x मेरा पावर सेट सी से बिलोंग करेगा, क्योंकि x क्या है? सेट है। इसके अंदर से कोई ना कोई एक सेट तो होगा, कोई ना कोई एक सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि x जो है वो सबसेट है। x क्या है? सबसेट है। इसके सबसेट कितने होंगे? यही सब होंगे। इसके सबसेट यही होंगे, तो x इन्हीं में से कोई एक होगा कि नहीं होगा, या कोई सारे के सारे हो सकते हैं। तो इसी को मैंने पावर सेट में लिख दिया, और मैंने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू पावर सेट सी।
एक्स मेरे इसमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट बी एंड एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट सी। एक्स पावर सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए और पावर सेट सी से भी बिलोंग करना चाहिए। तो वो कौन है जो बी और सी दोनों से बिलोंग कर रहे हैं? फाई है, बी है, क्या डी है या बी डी है? तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा? एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट बी, जो पावर सेट बी से भी बिलोंग करे, एंड का मतलब है जो सी से भी बिलोंग करे। तो फाई हो गया और बी हो गया। तो आंसर मेरा कितना आ गया? फाई और बी। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास सेट एक्स। क्या हो गया मेरे पास? सेट। ये मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट फाई है और एलिमेंट जो है वो बी है। समझ आया? नोट करिए फटाफट। ठीक था क्वेश्चन, है ना? ये एक मिनट, ये जो यहाँ बिलोंग होगा ना, ये x बिलोंग्स टू x, इससे बिलोंग कर x से भी, इसका मतलब x बिलोंग करेगा इन दोनों से। ठीक, तो x एलिमेंट जो होगा या x सेट जो होगा क्या हो जाएगा? फाई कॉमा ये b, ये दो सेट होंगे, एक नल सेट होगा दूसरा सिंगल सेट होगा। ठीक, ये दो सेट होंगे इसके पास। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यहीं से बिलोंग करेगी x से। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करवाइएगा स्कूल वगैरह में। देखिए सबसेट तो सब फाइंड करते हैं, मैंने आप हाँ सेट चालू है, क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं ऐसे। आपको आपके स्कूल की ये बात नहीं है, हर स्कूल के बच्चे यही बता रहे हैं कि स्कूल में सर सिलेबस एक दो दिन में कराया जा रहा है। क्या मतलब है 1-2 दिन में कराने का? इसलिए मैं कहता हूँ आप कोचिंग आइए, लेकिन आप विश्वास ही नहीं करते मेरे ऊपर। तो हमारा चैनल हम तो आ ही गए। अच्छा, लेकिन जाओ तो नए टीचर मिल गए, नए लिसन की ये देखो पिटता ही रहता है। क्या करते रहते हैं? कहता है जब ऑप्शन छोड़े मेडिकल तो ये कर वो कर, प्रिंसिपल ऑफिस चले वो बहुत सकती किसी का टीचर है। ये सब बहुत फालतू चीज़ें होती हैं। गुस्सा नहीं लगेगा, जाओ ना तो घर आ जाओ, मतलब बार फोन आए ना कुछ नहीं ना, हम जैसे जाना पड़ता है, टाइम बचता ही नहीं, कोचिंग जाओ जीवन खत्म हो गया। मुझे लग रहा है एक वीडियो इस पे बना के डालनी चाहिए कि बच्चों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं हो रहा है, अगर पढ़ाए तब भी तो माने। अब पढ़ाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्वेश्चन एडवांस के भी लगवाते हैं, एनसीईआरटी का बहुत छोड़ देते हैं, वो आते हैं। वो आपको आज की बात नहीं है कि स्कूल के टीचर ने कहा एडवांस पढ़ा देंगे और उसने पढ़ाया नहीं। ये हर जगह की कहानी है, आपके यहाँ की नहीं। कुछ आता ही नहीं एनसीईआरटी, हम कहीं एनसीईआरटी रहती है ना, कोचिंग में ना पढ़ने लगते हैं, बर्बाद हो गए। लिखिए इसके बाद सेकंड वाला सोचिए कैसे होगा। ऐसे ही होगा। हाँ तो ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं आप, ट्राई करिए। करिए। तब तक मैं खुद का लगाया हुआ स्टेटस देख लेता हूँ। स्टेटस कह रहा हूँ, स्टोरी। क्या चीज़? कौन सा स्टेटस लगाए थे? अच्छा आपका दोस्त पूछा है? अच्छा तो उसको बुलाइए, तो कम से कम 2-3 तो मतलब 2-3 और आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो अच्छी बात है, उसको बुलाइए, उसको अभी तक का कंटेंट दिखाइए। तो मैंने दबाया पॉइंट, मैंने अभी तो दूसरे आईडी से चला रखा था। ओ माय गॉड। तुमसे आप पर्सनली पूछा करिए, सर समझाएंगे भी या पढ़ाएंगे बस? आप सोच लीजिए, अगर मेरे नोट्स प्रॉपर रखे हैं आपने तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, नहीं रखेंगे तो आपको 1 साल बाद ये बात रियलाइज़ होगी। मान लीजिए अगले साल, मान लीजिए इत्तेफाक से मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि मैं ना पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अगले साल ये बात रियलाइज़ होगी जब आप कहीं और देखेंगे कि नहीं कुछ तो बात थी।
और दोबारा फिर आप 11th तो पढ़ने नहीं जा रहे, 11th आपका चला जाएगा तब तक, ठीक। टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा यार, तो आप ही वाले फालतू स्कूल तो वो तो हमारी वो है प्रायोरिटी पूरा करना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसको मिटा देना, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, इसको मिटा दें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी करने के लिए। अब ए और बी में देखना है, ये वाला लेना है ऊपर का, और बी नहीं लेना है, ए लेना है, बी में का नहीं लेना है। ये वाला एक्स बिलोंग्स टू ए, 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 16 एलिमेंट्स हैं। पावर सेट के हिसाब से देखा जाए तो 16 सबसेट इसके पास पड़े हैं जिसका सेट बना है, ठीक। तो x इज अ सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, x जो है वो x एक सेट है, ठीक, जो कि n एलिमेंट्स में से बना हुआ है, ठीक है। वो सेट ए भी हो सकता है, बी सेट बी सिंगल हो सकता है, सेट सी हो सकता है, सेट डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 16 एलिमेंट्स में से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, पावर सेट ए बनाया, क्या बनाया, पावर सेट। तो पावर सेट ए में मेरे पास 16 एलिमेंट, बोली हाँ या ना। अब इस 16 एलिमेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, इस 16 एलिमेंट में मैं देखूंगा कि x ए का सबसेट है, तो मुझे ये 16 सेट हैं, क्या है 16 सेट, 16 सेट में से क्या 16 के 16 ही हैं या कुछ कम है। तो मैंने सेकंड वाला सॉल्व करने के लिए मैंने एक बात बहुत गारंटी से कही कि x जो सेट होगा मेरा, वो जाहिर से बात है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, पावर सेट यस, इन्हीं में से सेट बिलोंग करेगा ना x। अच्छा, एंड दूसरी बात क्या कह रहा है कि x जो है वो मेरा बिलोंग नहीं करना चाहिए कहाँ से, पावर सेट बी से, यानी कि ए में हो, बात आई, ए में हो और बी में ना हो। ए में है, कौन से हैं, बहुत सारे हैं, बी में कौन से नहीं है, जो बी में नहीं है उसको ए में डाल दीजिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए में कौन सा एलिमेंट है आपके पास, ए बी सी डी, बी में ए बी सी है, यानी कि जितने डी वाले होंगे सारे बनेंगे, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। फाइव भी तो है, फाइव लेकिन लेना नहीं, तो मैं क्या लूँगा, मैं डी ले सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना, शाबाश, ए कॉमा, उसके बाद अरे बी कॉमा डी, क्योंकि बी कॉमा डी इन सब में नहीं मिलेगा, सी कॉमा डी, ये मिल गए 4, ठीक। अब 3 3 का बनाइए, 2 2 का बन गया ना, 3 3 का किसका बनेगा, ए बी डी, ए बी डी, उसके बाद 8 तो है ही, 8 मुझे और चाहिए, ए बी डी बनेगा, ए सी डी बनेगा। अच्छा ये हो गया, अब क्या बचा, ए बी डी ए सी डी, अब क्या होगा, बी सी डी, बी सी डी होना चाहिए ना, क्योंकि बी सी डी तो यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो 2 देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 मुझे और चाहिए, एक तो बी सी डी मिल जाएगा, और ए सी डी हो गया है, ए बी डी हो गया, ए बी डी ए सी डी, नहीं उल्टा कैसे लिखेंगे, सी डी कैसे, नहीं सी डी ए है, फिर बी है, फिर सी, फिर 2 2 का, फिर 3 3 कैसे बनता है, ठीक। तो मैंने 1 1 का बना लिया, मैंने 1 1 का तो बना लिया मान लीजिए, ठीक है। अच्छा जो बात है वो बात ये है कि मान लीजिए डी हो गया, ए डी बी डी सी डी हो गया, ए डी बी डी सी डी, ए बी डी ए सी डी, फिर बी सी डी लिखते हैं, फिर बी सी डी। तो कौन सा मेरे पास एक बच रहा है, इसमें कौन सा मेरे पास एक बच रहा है, क्या लगता है आपको कौन सा बच रहा है इसमें से, एक कौन सा बच रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए 5 तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा, है ना, 5 यूज़ कर लेता तो मेरा काम हो जाता, बोलिए हाँ या ना, इसलिए नहीं ले सकते। 5 नहीं लूँगा तो फिर एक क्या ले सकता हूँ, डी आना चाहिए, बना तो सारे दिए हैं, कौन सा बच रहा है, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 डी, चारों ले सकते हैं। तो ए बी डी सी डी, ए बी सी आया पक्का। तो x बिलोंग्स टू मेरा इन सब से, तो x सेट जो होगा वो d होगा, ए डी होगा, बी डी होगा, सी डी होगा, ये सारे सेट होंगे, ठीक, समझ गए, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक था क्वेश्चन,
टाइम को कैसे बचाएंगे? ये चल रहा है कि नहीं? टाइम नहीं बचाया जाता, मेहनत ज़्यादा करी जाती है। टाइम आएगा कैसे? टाइम हमारा बच ही नहीं पा रहा है। इस संडे कोई क्लास रहेगी नहीं? हाँ, चलिए, खींचिए। खींचिए कैसे? और देखिए, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं सैटरडे को भी ना ले पाऊँ क्लास आपकी। नहीं, सैटरडे संडे देखिए हो सकता है मैं क्लास नहीं ले पाऊँ। अभी से बता दे रहा हूँ, ठीक? जो मुझे गुंजाइश लग रही है 2 दिन बाद की, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम में मैं फंसने वाला हूँ। तो लेकिन अगली बार तो मैं लूँगा, ऐसा नहीं है, अगली बार, ठीक है? बचाइए तो हिंदी दिन तक है। देखिए, आपके भी सिलेबस का कोई वो है नहीं, आप सिलेबस कंप्लीट करिए। मेरी अभी जो मेन क्लास है वो 10th और 12th के लिए है, समझ रहे हैं? उनका दिसंबर तक मुझे करना है। तो 10th वाले बच्चे डिमांड तो कर रहे हैं, बट अब उनकी डिमांड को पूरा कैसे करें, क्योंकि उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल जाना कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। ये वही बच्चे हैं जो अभी 1 महीने बाद देखिएगा स्कूल छोड़ छोड़ के मेरी क्लास में बैठेंगे, अब विश्वास करिए। ये मैंने हर साल देखा है ना, हर साल देखा है। अभी 9 बच्चे समझ गए, ठीक है? जो 2 बच्चे और बचे हैं जो आज आए थे, उसमें से 9 बच्चे समझ गए ये बात। उनके लिए सर आप बस क्लास लगाइए, स्कूल नहीं जाना, मैं देख लूँगा, कोई मेडिकल भर देगा, कोई कुछ, आप बस क्लास लगाइए। वो 2 जो हैं, एक बच्ची है कि सर जाना है ज़रूरी है बहुत, ये वो तो हाँ। सुनिए, मेरे पास पिछले साल एक बच्चा उत्कर्ष था और एक श्रेयांश था, दोनों जो टॉपर थे इस बार के, ठीक? तो श्रेयांश के अंदर ये आदत थी, जब भी मेरी क्लास लगती तो स्कूल छोड़ दिया जाता था। उत्कर्ष के अंदर ये आदत थी कि उसके पापा बहुत वो थे कि नहीं तुमको स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। उसका नुकसान जब उनको आखिरी में देखने को मिला, तब मैंने उनके मुंह पे यही जवाब दिया कि मैंने यही कहा कि सर मैंने जब क्लासेस वगैरह लगाई स्कूल से, क्या मतलब उसका मुझे लग रहा है मैथ्स में सिर्फ 80 आया था, 100 में से सिर्फ 80 ही आया था, नहीं बहुत नहीं था। जिस हिसाब से वो बच्चा था उसका, मुझे लगता है उत्कर्ष का नंबर आना चाहिए था, 95 प्लस आना चाहिए था उसका, ठीक? तो वो मेरी कुछ क्लासेस मिस कर था, लगभग 6-7 क्लासेस मेरी लंबी वाली मिस करा था, यानी 70 घंटे लगभग नहीं क्लास किया था। 1 घंटे एक क्लास 10 घंटे की, तो 7 क्लास 70 घंटे की, तो 70 घंटे क्लास का नुकसान उसको 15 नंबर या 20 नंबर चुका के। हाँ हाँ, अभी मैं 10th और 12th पे ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ, आप लोगों में कम ही दूंगा। उसके बाद जब आप लोग में दूंगा तो उसके बाद फिर बैठे रहे। अरे आप कहने से थोड़ी होगा, 11th टाइम पिछले साल 12th दीपावली के बाद से हफ्ते में 7 दिन, 4 से 5 दिन, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, यही बोल रहा हूँ। अगर कोई बच्चा पढ़ा हुआ होगा तो वो जान रहा होगा, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसे पढ़ाया हूँ। और डेली किसी किसी दिन लगातार हो जाता था, और वो लोग स्कूल जाना छोड़ चुके थे, उनको भी सब ठीक है। देखिए, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे कहने छोड़े, आप अपने आप को स्कूल में समझ आएगा। मेरे कहने से और जब टेस्ट होगा उसके बाद पीटीएम में आपको पेरेंट्स को वो भी बताएंगे कि पढ़ नहीं रहा है ये वो। अरे सब मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन पेरेंट्स भी भोले होते हैं, उनको भी नहीं समझ आता है कि उनके बच्चे को जब सही पढ़ाया जाएगा तब उनके बच्चे को समझ आएगा कि कुछ पढ़ा देंगे उनका बच्चा समझ जाएगा, लेकिन पेरेंट्स नहीं समझेंगे, उनको लगेगा कि बच्चे में कमी है। मैं भी मैं देखा हूँ ना ये सब चीज़, उनको लगेगा मेरे बच्चे में कमी है, तो कोई बात नहीं, क्या करा जा सकता है। ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेट ABC है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं। आप इस क्वेश्चन को अपने स्कूल, इस क्वेश्चन को, हाँ इस क्वेश्चन को आप चाहे अपने स्कूल में भी ट्राई करवाइए, बच्चों से एक बार करवाइए, है ना? हाँ ये करवाया है, और इसके बाद एक और है वो भी दे दूँगा, करवाइए आराम से, ठीक। अगला जो है ये वाला मत दीजिए। अच्छा, मैं तो यही चाह रहा हूँ आप रिजल्ट तो लाइए अपने क्लास में, एक बार नंबर एक बार नहीं, आखिरी समय पे मत लाइएगा, अभी से लाना शुरू कर दीजिए रिजल्ट अभी से लाना शुरू करिए, अभी से। वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन जो मुझे मैथ्स का एग्ज़ाम कब है आपका? मैथ्स एंड फिजिक्स एग्ज़ाम कब है? ठीक है, तो कर भी दिए तब से इतना जल्दी। टेंथ में आप बैठ गए होते, मैं तो सीक्वेंस, टेंथ में मैं आप लोग, टेंथ में बच्चों को मैं AP पढ़ा रहा हूँ, अभी आज शुरू किया, 11th के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, उनसे पूछिए, उन लोग को आज सिर्फ सीक्वेंस पढ़ाया, अभी AP भी नहीं पढ़ा पाया, आज सिर्फ सीक्वेंस पढ़ाया, कल सीरीज़ पढ़ाऊँगा, तब AP में पहुँचूँगा अगले लेक्चर, 3rd लेक्चर में, उन लोग को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ।
थोड़ा बहुत छापे चालू हो जाए Deviancy। हाँ कोई जीपी ज्यादातर कोर्स में है ना, इसलिए जैसे कुछ नहीं है, बस हमें कुछ नहीं समझ आया, फिलहाल बोले ऐसा बोले B आया कुछ th- नहीं था मुझे। अच्छा, इफ़ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इसको करिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इफ़ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इफ़ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, कहाँ गया क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट, अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल का हो गया बस इज इट ट्रू दैट, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, और क्या है, इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल, if not given an example, let a b and c be three sets, if a belongs to b and b is a subset of c, is it true that a is a subset of c if not given an example, if not given an example, अगर example नहीं दिया हुआ है तो b is a subset of c, it is true that a is a subset of, ठीक है, is it not given if not given an example, हाँ ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया क्वेश्चन में कह रहा है, और ए बी सी तीन सेट हैं, ठीक, ए बी सी तीन सेट हैं, ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, सेट है और सेट से बिलोंग कर रहा है, बात ध्यान से समझिए, सेट है सबसेट से बिलोंग करता है, समझ आता है, सेट है सेट से बिलोंग कर रहा है, और बी जो है वो सी का सबसेट है, तो क्या ये सही है कि ए जो है वो सी का सबसेट होगा, ए जो है वो सी का सबसेट होगा, और बी से बी का सबसेट है, वो सेट है। मेरी बात सुनिए, क्या मैं एक सेट ए ले लूँ, सेट ए में एक एलिमेंट ए ले लूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं सेट बी ले लेता हूँ, ठीक है, जो सेट ए है मेरा वो बी से बिलोंग कर रहा है, सेट मेरा बिलोंग कर रहा है, क्या बिलोंग कर रहा है, सेट, इसका मतलब मेरे बी में कुछ ऐसा होना चाहिए, बी में कुछ ए कॉमा बी ऐसा होना चाहिए, सही है, अगर ए एलिमेंट ये है मेरे पास, ए में ये एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है वो ये है, और कह रहा है कि ए जो है वो मेरा बी से बिलोंग कर रहा है, ए क्या है, सेट है कि सबसेट है, यहाँ पे ए क्या है, एलिमेंट है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो सेट है वो बी से बिलोंग कर रहा है, ए सेट बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जब ये ऐसा होगा तब तो ये बी से बिलोंग करेगा, अब मैं कह सकता हूँ ना कि ए सेट ये किसके बराबर, ए सेट बिलोंग्स टू बी सेट, समझ आया, ए सेट अब बिलोंग कर रहा है, अभी तक एलिमेंट ए कॉमा बी लिखता तो एलिमेंट बिलोंग करता, क्या बिलोंग करता, एलिमेंट, लेकिन अब क्या बिलोंग करेगा, सेट, तो ये बात सही है, अरे पहले सुनिए तो जो दिया उतना बना तो लें, ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ये ए बिलोंग्स टू, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, अगर मैं सी को लिखूं, बी जो है उसका सबसेट है, बी क्या है, सी का, यानी कि बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए, तो मैं लिखता हूं एलिमेंट ए बी सी, यहाँ से ये बी के सारे एलिमेंट सी में हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा, तो ए सेट कॉमा बी एलिमेंट कॉमा सी हो गया, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सी का सबसेट है, तो इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो क्या ये सही है कि ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा, ए जो है वो सी का सबसेट होगा, ऐसा है, सोचिए थोड़ा सोचिए, अपने से सोचिए, मैंने तो लिख दिया सारी चीज़ें जो 3 स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट इज रेप्लिकेशन, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड, अच्छा ये बायो वाली क्लास है क्या, लिखिए मैं तब तक सर पूरी क्लास में मैसेज डाल देता, चलिए जल्दी करिए, इसके बाद मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ वैसा बचा है, करें, सुनिए, ये ए है, ये ए सेट पर पढ़ाएगा, ठीक, अच्छा, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि सी का एलिमेंट या ए का एलिमेंट सी में होना चाहिए, यहाँ पे जो अगर मैं कहूँगा कि ए बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है गलत है, ए एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है और ए बराबर ये ए सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ए, इसको उठाइए, ए बिलोंग्स टू सी, ये बात सही है या गलत है, ये बात सही है या गलत है,
ए जो है ए से बिलोंग कर रहा है, ये ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला ए जो है ये सी से बिलोंग करेगा। मेरी बात समझिएगा, एक बार फिर से आते हैं। सेट ए में ये एलिमेंट ए है मेरे पास, ये पूरा सेट ए पढ़ाएगा, ठीक। सेट ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, सेट ए मेरा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि बी में एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेट ए होना चाहिए, कॉमा बी होना चाहिए। तभी जब मैं कहूँगा, तभी तो मैं यहाँ से कहूँगा ना कि सेट ए बिलोंग्स टू बी, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ए मेरा कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, ठीक। अब कह रहा है जो बी है वो सी का सबसेट है, यानी कि बी के एलिमेंट सी में होने चाहिए, बी के एलिमेंट सी में मैंने डाल दिए, ठीक। अब कह रहा है कि अगर ए जो है वो सी का सबसेट है, यानी कि ए में जो एलिमेंट वही एलिमेंट सी में होना चाहिए। ए में एलिमेंट क्या है, ए है, सी में एलिमेंट क्या है, ए है या कर्ली ब्रैकेट ए है, कर्ली ब्रैकेट ए है। तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, यहाँ से ए बिलोंग कर रहा है ए से, और यहाँ पे क्या बिलोंग कर रहा है, ब्रैकेट ए बिलोंग कर रहा है सी से। बात समझ आई। तो मुझे ये ध्यान से बताइए, तो क्या ए सी का सबसेट हुआ, नहीं हुआ, ए सी का सबसेट नहीं हुआ। ए सी का सबसेट कब होता है, जब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ना होके ए बी सी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट वही एलिमेंट यहाँ भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ए है, तो दोनों के एलिमेंट ही जब अलग अलग है तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ। क्या ये बात समझ आई, नोट। अरे दे दिया, करा दिया मैंने, सोचिए, दिमाग बढ़ाइए, दिमाग। हे प्रिया, ये प्रिया कौन है? बच्चे आपस में कमेंट खेल रहे हैं। अच्छा, लाइव क्लास में ये होता है। पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, रुकिए जरा। तो चलिए, आप कितना देर हुआ है पता नहीं, आप ऐसे ही भागते रहिए, मुझे क्या है, आप ऐसे ही भागते रहिए, मुझे क्या है। चलिए, एक क्वेश्चन कम से कम कर लेते, 40 मिनट का लेक्चर तो बन जाता है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, ठीक है। ये नोट हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम लोग। टाइम मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि मोबाइल रहता नहीं है, तो वीडियो कैसे शूट होगा। हाँ, आपके पास भी जो फ़ोन उसमें भी आवाज़ वगैरह नहीं आती शायद, ना आप कैसे बना के अपने ट्रांसफ़र कर लेता तुरंत का तुरंत, और मैं 3:30 से आपकी क्लास रख देता। बिल्कुल 3:30 से। आई एम योर न्यू स्टूडेंट। चलिए 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 चलिए, अच्छी बात है सर, रिप्लाई तो दिए, रिप्लाई देते बच्चा जुड़ता है ना। मेरे में तो बहुत भयंकर रिप्लाई होता है, पूछिए 12th वालों से, जो भयंकर रिप्लाई देता हूँ मैं, एक भी मैसेज नहीं छोड़ता मैं। क्या? अच्छा, किस वाले? हाँ हाँ, मैं रिप्लाई बराबर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जेन्युइन होते हैं जिनका डाउट होता है ना, इसलिए रिप्लाई बराबर देता हूँ। जैसे सर ने इसको रिप्लाई दिया, ये भी क्या बन गई, सर की न्यू स्टूडेंट बन गई। देखिए कमेंट किया कि सर मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ, अब इस ज्वाइन कर लेगी, ज्वाइन करे अपना पढ़े, इसलिए रिप्लाई देना ज़रूरी होता है। नहीं, वो सोचे कि कोई रिप्लाई नहीं देता, हो सकता है रिकॉर्डेड चल रहा हो। कई बच्चे ऐसा भी, मेरे लेक्चर देखे थे, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट किए थे कि सर रिकॉर्डेड है क्या, सर रिकॉर्डेड है क्या, सर रिकॉर्डेड है क्या, 4 बार मैसेज करें। हम कहा नहीं, लाइव है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लेट ए 1 2 3 4 बी 1 2 3 सी 2 4। ए 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। ए सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ए सेट जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। बी कहाँ गया, 1 2 3। बी है जिसमें है 1 2 3। बी सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। ए हो गया, बी हो गया, एंड सी। सी में जो है शायद 2 और 4, मैं एक बार कन्फर्म कर लूँ तब लिखिएगा सी वाला। ए बी सी 2 और 4। हाँ, ये सी में ए बी सी
कहाँ गया क्वेश्चन, ये हाँ सी में 2 और 4 फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ कंडीशन। फाइंड ऑल सेट एक्स, फाइंड ऑल सेट, देखिए सबसेट नहीं लिख रहा हूँ, ऑल सेट एक्स सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग स्पेलिंग गलत हो सकती है जल्दी जल्दी में, ऐसे TIS होता है, सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ कंडीशन, ईच पेयर ऑफ कंडीशन, सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ कंडीशन, ईच पेयर ऑफ कंडीशन, सेटिस्फाइंग ईच। देखिए अतुल उसको लगा दीजिए जरा, तो अरे खींच जाएगा ना मुझसे, तो फिर इनका मोबाइल गिर सकता है, जरा इसको सही कर दीजिए, तो देख के खींचेगा नहीं ज़्यादा, थोड़ा मूवमेंट के लिए जगह दे दीजिएगा मुझे, खींच रहा है, खींच रहा है, ठीक है। सेटिस्फाइंग इज पेयर ऑफ कंडीशन, सेटिस्फाइंग इज पेयर ऑफ कंडीशन, पहला जो फाइंड करना है वो क्या है, नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन तो लिखने में समय मत लगाइएगा। एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, एक्स इज एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए तक बी था, एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। उसके बाद बी का सबसेट ऑफ सी का ना हो, उसके बाद एक्स कहाँ गया यार, हाँ एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, एक्स नॉट इक्वल टू बी, एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट इक्वल टू सी। हाँ क्या बंद करना चाहिए, वीडियो वाला बंद करूँगा, अभी तो पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, नहीं देखता हूँ, एक आध दो थोड़ा डाल ही देंगे, एक आध दो चैप्टर चला जाएगा तो क्या बुराई है उसमें। हाँ वो मेरा आवर नहीं वो मेरा जैसे आवर कंप्लीट होगा आवर, ठीक है, उसके बाद तो फिर बच्चे एप्लीकेशन पे अपना पढ़ेंगे। ये तो मुझे अभी मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है ना, तो अभी मुझे अभी आवर्स कंप्लीट करने हैं, सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर चैनल मोनेटाइज। हाँ मेरा ना, आपको कैसे पता? अच्छा सब्सक्राइबर 1000 होने वाला है, मुझे लगा आप वो कह रहे हैं कि 1000 घंटा होने वाला है। 4000 घंटे चाहिए रहता है ना कंप्लीट करने के लिए। मेरे हिसाब जितने सब्सक्राइबर उतना घंटा है। नहीं उस पर नहीं डिपेंड करता, ये इत्तेफाक है कि जितने सब्सक्राइबर है उतने घंटे मेरे चल चुका है, एक महीने में 800 या 900 घंटे लगभग चल चुका है मेरा चैनल अभी 1-1.5 महीने में, ठीक। अब ऐसे 3-4 महीने मेहनत होगी तो 4000 घंटे जहाँ हुए उसके बाद काम हो गया, ठीक। तो अभी तो मान लीजिए 3-4 घंटे तो अभी मुझे रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, ठीक। थर्ड एक्स इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, उसके बाद कहाँ गया, एंड एक्स इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, एंड एक्स इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। लो एक और चीज़ जुड़ गई, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, एक्स इज अ सबसेट ऑफ सी। बहुत बढ़िया, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए सबसे आसान, एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ सी। ये है क्वेश्चन आपके पास, फटाफट लिख लीजिए, इसको करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। ध्यान से सुनिए, लेट ए में कितने एलिमेंट है मेरे पास, बी में कितने एलिमेंट है मेरे पास, नहीं एलिमेंट तो 4 ही है ना, सबसेट 16 होंगे ना, सबसेट 16 बनेंगे, एलिमेंट कितने हैं, बी में कितने, सी में 2, एक्स इज अ सबसेट ऑफ एंड एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ, यानी बी में हो और सी में ना हो, यानी कि अगर मैं पहला सॉल्व करता हूँ, अब लिखने की कोई ज़रूरत, ठीक है, तो पहला वाला डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एक्स बी में हो सी में ना हो, बी में क्या क्या है 1 2 3 2 4 1 2 3 2 4, बी में हो और सी में ना हो, क्या करेंगे इसको कि बी में हो वो एलिमेंट और सी में ना हो, यानी कि 2 वाला एलिमेंट, सुनिए यहाँ से टोटल 8 बनेंगे, 2 वाला एलिमेंट मुझे नहीं लेना है, यानी कि सिर्फ 4 वाले से मतलब ही नहीं है, 4 वाला होता तो देखते, ठीक। तो जो क्या कहते हैं 1 2 3 मुझे लेना है, 1 3 लेना है मुझे, 1 3 लेना है, 2 नहीं लेना है, ठीक। तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी के कौन कौन से एलिमेंट मुझे मिल जाएंगे, सबसे पहले 5 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा सिंगल एलिमेंट, ठीक, फिर 3 मिलेगा जो बी में है लेकिन सी में नहीं है, ठीक, फिर 1 और, तो यही 4 मिलेंगे, ये 4 आंसर हो जाएगा, ठीक। सेकंड, एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, बी में हो, एक्स बी के बराबर नहीं है, एक्स बी के बराबर
इसका मतलब मैं बी के सारे एलिमेंट नहीं ले सकता, यानी कि बी में से कोई ना कोई एक छोड़ना पड़ेगा मुझे, वो 1 है, वो 2 है, वो 3 मुझे नहीं पता। एंड एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, और एक्स जो है वो सी का सबसेट भी ना हो। तो दोनों आंसर तो मेरे हिसाब से सेम होने चाहिए। एक्स सेट जो है वो या क्वेश्चन तो मैंने उल्टा नहीं लिख दिया है। 1 3 1 2 एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, एक्स नॉट इक्वल टू बी, एक्स इज सबसेट ऑफ बी अदर देन बी इटसेल्फ एंड एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। मुझे क्वेश्चन ध्यान देखने दीजिए। लगभग वही होना चाहिए। नहीं, कुछ मिसिंग है। एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, एक्स बी का सबसेट है और टोटल 8 पेयर उसमें बनेंगे और इसमें 4 बनेंगे, है ना, 8 बनेंगे और इसमें 4 बनेंगे। तो मैं इसमें से अगर मान लीजिए कि 2 ही नहीं ले रहा हूँ, अच्छा 5 तो ले ही नहीं सकता। सुनिए सुनिए, 5 कहाँ से लूँगा, बात ध्यान से सुनिए कि x जो है मेरा यहाँ से 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 है ना, और वो बन जाएगा आपके पास, ठीक। सी में भी 5 होगा, तो 5 तो मुझे नहीं लेना है, 5 मुझे नहीं लेना। मैं 1 ले सकता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, और क्या ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, क्लियर है। फिर 1 3 ले सकता हूँ, और क्या ले सकता हूँ, x इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। क्या और कुछ बच रहा है? पहला वाला कर रहा है ना, पहले वाले मिटा दिए क्या? पहला वाला तो हो गया था कि नहीं हुआ? पहला वाला सुनिए, x इज अ सबसेट ऑफ b, x b का सबसेट है। मान लीजिए टोटल 8 एलिमेंट आएंगे, नहीं है तो 8 से कम आएंगे, मुझे पता है। और x जो है वो सबसेट नहीं है c का, x c का सबसेट नहीं है। पावर सेट सी अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास 4 मिलेंगे और मुझे 2 नहीं लेना है, और 2 नहीं लेना है, 2 4 दोनों नहीं लेना है, 2 भी नहीं लेना और क्या नहीं लेना है, 2 और 4 दोनों नहीं लेना है, ठीक। तो जो बचेगा मेरे पास वो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 1 3, ये तो 3 ही हो रहा है। और कौन सा बच रहा है? वही तो 1 3 1 3, 5 है नहीं। सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए, और क्या हो सकता है इसके अलावा। थ्री वन तो होगा नहीं, 3 1 तो होगा नहीं, नहीं 3 1 नहीं होगा। x इज अ सबसेट ऑफ b। सुनिए, टोटल 8 एलिमेंट, ठीक है, एंड c में 4 एलिमेंट हैं। अब ये कह रहा है कि अच्छा दोनों कंडीशन एक साथ हैं, x b का सबसेट नहीं होगा, सॉरी x b का सबसेट होगा और c का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि x सेट जो है उसमें b के पावर सेट b के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन पावर सेट c के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो पावर सेट b के एलिमेंट होंगे ना, पावर सेट b के एलिमेंट होंगे लेकिन c के एलिमेंट नहीं होंगे। तो पावर सेट b में देखा जाए तो 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। लिखिए, मुझे लिखना ही पड़ेगा। सुनिए, हाँ कोई नहीं, सुनिए। यहाँ से मैंने कहा कि पावर सेट a पावर सेट b, मुझे इसकी ज़रूरत है। पावर सेट b एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास, 5 a b c, सुनिए a, अरे 1 2 है क्या, 1 2 और 3, 1 2 3 1 2 2 3 और 1 2 2 3 एक 3 1 3 और 1 2 3, ये 8 होंगे कि मेरा ये जो ये B से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और X सेट जो है वो C से बिलोंग नहीं करना है, यानी कि PC अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, 5 2 4 2 और 4। बहुत ध्यान से समझिएगा, X सेट B से बिलोंग कर रहा है और C से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जो B से बिलोंग कर रहा है और C से बिलोंग नहीं कर रहा है वो कौन से हैं, एक 2 हो गया
और दूसरा 2/4 से तो मुझे मतलब ही नहीं है। यानी कि ध्यान से सुनिए, मेरे पास जो एलिमेंट आएगा एक्स में, इसलिए लिखना जरूरी हो गया, वो आएगा बी से बिलोंग करना चाहिए, सी से बिलोंग, फाई कर रहा है ना, बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये सी में भी है तो फाई मुझे नहीं लेना है। ये बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सी में, तो इसको ले सकते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा सबसे पहले 1, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद 1 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा। 1 2 पी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो 1 2 मुझे मिलेगा, 1,2 मुझे मिलेगा। ठीक, सुनिए सुनिए, 2,3 2,3 यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो 2,3 सेट भी मुझे मिलेगा। पढ़ लीजिए ना क्वेश्चन को कि एक्स सेट वो है जो कि बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सी में तो ये है ही नहीं, तो इससे मतलब हुआ ही नहीं। ठीक, 2 3, उसके बाद 1 3 और 1 2 3 भी तो है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 से अब है 6 एलिमेंट। ठीक, अब यहाँ पे x b से बिलोंग कर रहा है, x नॉट अ सबसेट ऑफ c, और x नॉट इक्वल टू b, यानी कि x सेट जो है वो b सेट के बराबर, b सेट क्या है, यही है ना, x सेट मेरे b सेट के बराबर नहीं है। तो x वाले में मुझे सब कुछ लेना है सिवाय किसको छोड़ के, 1 2, क्वेश्चन समझ आया, ये 2 हो गया, ये 2 3 हो गया और ये 1 3 हो गया। किसको मुझे छोड़ना है, 1 2 3 को, क्योंकि x सेट जो है वो b सेट के बराबर नहीं है। ठीक, आखिरी वाला थर्ड, x इज अ सबसेट ऑफ a, x इज अ सबसेट ऑफ b एंड x इज अ सबसेट ऑफ c। आपको फाइंड करना है जब x a का सबसेट है, x b का भी सबसेट है और x c का भी सबसेट है, तीनों का सबसेट है, यानी कि जो तीनों में क्या हो कॉमन, तो a वाले में b वाला मिल जाएगा, pa में क्या मिल जाएगा, pa में 16 एलिमेंट मिल जाएंगे, उस 16 एलिमेंट में ये 8 एलिमेंट होगा और इसमें का 2 एलिमेंट और, इसमें का कितना 2 एलिमेंट और है ना 4, एक 4 और एक क्या बनेगा 2 4, एक 4 और दूसरा 2 4। ठीक है, तो मेरे बात बहुत ध्यान से सुनिए, जो a में भी कॉमन हो, b में भी कॉमन हो और c में भी कॉमन हो, 16 18, 16 में से यहाँ के 8 मैच कर जाएंगे, तो x इज अ सबसेट ऑफ a, x इज अ सबसेट ऑफ b भी हो गया। ठीक, a से बिलोंग करेगा 16, b से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इस 16 में से 8 जो होंगे वही वाले लेना है मुझे। जब इन दोनों को मैंने देखा तो इन दोनों में से मुझे कौन सा लेना है, वही सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ये इन सब में अंतर है। x मेरा b से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, x अगर a से बिलोंग कर रहा है 16 एलिमेंट मिलेगा, b से बिलोंग करेगा तो 8 एलिमेंट मिलेगा, लेकिन वो 8 एलिमेंट यहाँ पे होगा, वो जो 8 एलिमेंट इसमें कॉमन और जो 8 एलिमेंट इसमें कॉमन, वो एलिमेंट कौन सा कॉमन होगा, जो b वाले में कॉमन होगा, 1 2 3 वाला ही जो एलिमेंट बनेगा वही a वाले में भी बनेगा ना। तो x सेट जो है मेरा वो 1 2 3 में से ही कोई होगा, 5 1 2 3, यानी x सेट, अभी इन दोनों को पढ़ने बाद x सेट मेरा इसमें से कुछ हो सकता है। ठीक, अब कह रहा है कि x जो है वो c से भी बिलोंग कर रहा है, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 5 और 2। हाँ, अब कह रहा है जो मेरे तीनों में से बिलोंग करे वो मेरा कौन सा होगा, जल्दी बताइए, 5 हो जाए और 2 हो जाए, यही आंसर होगा ना, और कुछ मिल नहीं रहा है, तो आंसर जो हो गया वो 5 हो गया और 2 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया, क्योंकि ये क्या है ना, जो 5 और 2 क्या है तीनों में है, 5 और 2 क्या है तीनों में, बाकी तीनों में और चीज़ें नहीं है। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, आज हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट भी किए, तो उस बच्चे को डाउट था तो उसको मैं बताने लग गया। अभी कहाँ, अभी तो चैप्टर चल रहा है, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, अभी वेन डायग्राम वगैरह पे आना है। पहला चैप्टर अभी नहीं, अभी मुझे लगेंगे 4-5 लेक्चर पहला चैप्टर सेट्स कंप्लीट करने में, कम से कम। हाँ, उसमें भी पहला चैप्टर नहीं हुआ है। यूनिट डायमेंशन को बेसिक माना जाता है, पहला चैप्टर मान रहे तो मान लीजिए। अभी उसमें वो बचा है, सुनिए, हाँ वो सब तो बात की बात है, वो कोई वैसा कुछ है नहीं। सुनिए, अभी जो बचा है, जो भी आपका बचा है वो ये है, क्या कहते हैं इसको,
कहाँ थे हम लोग पिछली क्लास में? वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बचा है बेसिक्स में, ठीक है। हाँ, फिर बेसिक्स कंप्लीट होगा तब पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स चालू होगा। काइनेमेटिक्स, जिसको आप मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D मिला के काइनेमेटिक्स कहलाता है, ठीक। नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब आप देखिए वेक्टर्स का यूज, तब डिफरेंशिएशन, तब इंटीग्रेशन देखिए। तो वही तो सारे चीज़ें यूज़ होंगी वहाँ पे एक साथ, ठीक। अरे मैं कुछ बताने वाला था, देखिए आपकी बात के चक्कर में। हाँ, तो वेन डायग्राम वगैरह आपको बताना है, अभी टाइम लगेगा मैथ्स में, ठीक है। अभी आप लगाना चालू कर सकते हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब लगा लीजिए। वेन डायग्राम एक कॉन्सेप्ट होता है सेट्स को सॉल्व करने का, उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे ये है ABC, इसको मैं वेन डायग्राम में बना दूँ, वेन डायग्राम में मैं बना दूँ, आपको ये दोनों आंसर निकलता हुआ दिख जाएगा। मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँ। हाँ, डायग्राम बचा है, उसमें डायग्राम में भी छोटा मोटा डायग्राम नहीं है, उसमें भी कई चीज़ें समझाने लायक, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। कल फिर इसका कंप्लीट करके आइएगा, नहीं तो पिटाई होगी। कल से मैं पिटाई शुरू करने वाला हूँ अब, फिजिक्स।